आज अपना टॉपिक सिंथेसिस, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कठिन है आप लोगों के लिए सभी लोग, ठीक। और मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए बीइंग अ टीचर, एक ये बात हमें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम क्या करो, ध्यान से समझो। अगर समझ लिया तो बिल्कुल सरल, फिर तुम सिंथेसिस ही बनाते रहोगे। रात दिन मम्मी कहीं खाना खाओगे, तुम बोलना सिंथेसिस बनाएंगे, तो ये होगा। तो अगर यदि तुमने सही से समझ लिया मतलब तब है, अगर नहीं आया तो भाई ये छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि ग्रामर का सबसे वास्ट टॉपिक, वास्ट बोले तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है, ठीक। और बाकी आप स्कूल में डेमो ले ही चुके होगे, इसका समझ में कुछ आता नहीं, मास्टर भी बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ही हो ही जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, तो उसका रीज़न है कुछ, ठीक है। उसके लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। बताएंगे कुछ और, होता कुछ और है। देखिए सबसे पहला हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस हमारा कुल 3 प्रकार, मतलब 3 तरह से चेंज किए जाते हैं। सिंथेसिस में होता क्या है, दिए गए सिंपल सेंटेंस को, यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसको आप क्या क्या बना सकते हैं, उसके साथ कितनी खुरापात की जा सकती है वो आप समझिए। कोई भी सिंपल सेंटेंस, दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस में बनाना, एक सिंपल सेंटेंस में बना देना, दैट इज सिंथेसिस। एक सिंपल सेंटेंस में बनाना, वो क्या कहलाता है, सिंथेसिस। या दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दे तो वो क्या कहलाता है, तब भी वो सिंथेसिस कहलाएगा, लेकिन सिंथेसिस ही। दिए गए 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके क्या बना देना, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित कर देंगे, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के अंदर आपको लग रहा होगा पढ़ने में बहुत सरल कि सिर्फ इतना काम करना है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बदल दिया हम लोगों ने, तो समझ जाएंगे कि ये क्या बन रहा है, सिंथेसिस बन रहा है। समझ में आया ये कि नहीं। तो अब इसके अंदर भी कुछ होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, उसमें किस प्रकार की विधियां हैं, क्या क्या लॉजिक्स हैं, उनको समझेंगे। कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है। तो दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने पेश किए जाएंगे और उनको बनाने का तरीका समझेंगे किस तरीके से। तो जैसे कि हमने आपके सामने लिखे सिंपल सेंटेंसेस कुछ, ठीक। सबसे पहले हम 2 सेंटेंस को ही जोड़ेंगे, बाद में हम 2 से ज़्यादा यानी 3 को भी जोड़ेंगे, और इससे ज़्यादा आपके कोर्स में जुड़वाए नहीं गए, ठीक है। तो अभी जो आज की क्लास होने वाली वो आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी नहीं सीखोगे, अगले पार्ट में सीखिएगा। कंपाउंड भी अगली क्लास में सीखेंगे। पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। अब सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाने की भी कई सारी विधियाँ होती हैं, जिसमें मेन है क्या है, सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल। क्या सीखेंगे, यानी किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का यूज़ करके। फिर अब आपको ये भी जानना जरूरी है यहाँ पर कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट की फ्यूचर और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। अच्छा, इन सभी की पहचान क्या होती है, फिर इसमें भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो अब हम अगर 2 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखेंगे, तो उसमें जब आप पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहाँ तक सबको समझ में आया। देखिए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको आप या तो सिंपल सेंटेंस एक बनाने के लिए आपको बोलेगा, उसमें एग्जाम जो होगा आपका पेपर सेट होगा, उसमें लिखा होगा, और ब्रैकेट में लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या लिखा होगा सिंपल सेंटेंस, या लिखा होगा कंपाउंड सेंटेंस। तो जो वो कहे वो आपको बनाना है। उसमें आपको ये नहीं बताना होता है कि हमने बाय यूजिंग पार्टिसिपल किया है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया, मतलब क्या तुमने यूज करके इसको बनाया है, ये उससे नहीं मतलब, आपने बनाया वही है, मतलब जो उसने कहा। तो आज हम लोग, आज की क्लास में हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस से क्या बनाना, सिंपल सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स और इसको कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, ताकि आपको ज़्यादा कठिन ना लगे। अब सिंपल सेंटेंस में भी देखो कैसे, सिंपल सेंटेंस में हम लोग किसका यूज़ करके बनाना सीखेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, जिसमें से किस पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए सीखा जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो कब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना, कब आपको परफेक्ट का, कब आपको पास्ट का यूज़ करना है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अपना सेंस होना चाहिए। बस यही सिंथेसिस इसलिए कठिन है क्योंकि ये मास्टर के हिसाब से चलने तो लगता है, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस हिसाब से ये चलने तो लगता है, लेकिन बच्चा उतना सोच नहीं पाता, जिस वजह से वो बीच में छूटने लगेगा। और जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपना माइंड चलाया, तो समझ जाओ वो सिंथेसिस में कभी भी अटकने वाला नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हिंदी निकालनी आनी
चाहिए, जो दिया गया सेंटेंस है उसके हिंदी निकाल के सेंस के हिसाब से उस पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया, इसमें कोई रूल एकदम से नहीं चलेगा कि नहीं 100% आप कसम खा लीजिए कि प्रेजेंट ही लगेगा। वो सेंस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या पास्ट या फिर परफेक्ट। देखो सेंटेंस जैसे आपके सामने हमने लिखा, इसमें कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को याद रखिए। जैसे कि अगर यदि हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक तो इसमें ये शर्त होती है कि इसमें आपको जैसे 2 सेंटेंस दिए गए, 2 सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस के 2 सेंटेंस हैं अगर यदि आपके सामने, उन दोनों ही सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम। दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कैसे हो, सेम हो, पहली बात। दूसरी बात फाइनाइट वर्ब होती है, क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब। दोनों सेंटेंसेस की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा इशारे में बता देंगे व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब, अलग अलग होनी चाहिए। वो जो फाइनाइट वर्ब है वो भी कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाएंगे बेटा, जब बनाने की ओर बढ़ोगे तो सबसे पहले ये क्या कैसे बनता, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, मेन वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। समझ में आया कि नहीं। और दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों की फाइनाइट वर्ब कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और जब बनाते हैं तो एक वर्ब जो होती है जिससे बनता है, जिसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हो, उसकी जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। किस फॉर्म का यूज़ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी पॉइंट यही है जिसकी वजह से आप जानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा, कोई दूसरा पार्टिसिपल इसमें नहीं लग सकता। दैट इज़ कि जब एक कार्य क्या ना हो, एक कार्य समाप्त ना हो पाए, एक कार्य समाप्त भी ना हो पाए, भी ना हो, और दूसरा कार्य क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, और दूसरा कार्य क्या हो। पढ़ा चुका हूँ क्या इसके पहले मैं ये, पढ़ाया है। और दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, और दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, तब वहाँ पर किस पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, चलिए। तो अब हमने आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे लेकिन बनवाया नहीं होगा। जैसे हमने आपको सामने लिखा है, शायद थोड़ा सा आइडिया दिया है। ही सा अ लायन, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, ही रैन अवे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये देखो, दिए गए सेंटेंस, एक सेंटेंस है और उसकी क्या हो, वर्ब हो एक, दैट इज फाइनाइट वर्ब। देखिए, ही सा लायन, उसने क्या किया, एक शेर को देखा, ही रैन अवे, और वह क्या हो गया, भाग गया। शर्त नंबर 1 बताई थी, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम है। दोनों की फाइनाइट वर्ब कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी, मतलब यहाँ कुछ और बताया, आगे कुछ और होना चाहिए। दोनों की वर्ब एक सी नहीं होती हैं, ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है, जब एक कार्य समाप्त भी ना हो और दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, तब हम लोग किस पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कार्य पहले हुआ होगा उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जो कार्य पहले हुआ उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, ही सा अ लायन, उसने एक शेर को देखा और ही रैन अवे, वह भाग गया। तो पहले काम उसका भागने का हुआ है कि पहले उसका शेर देखने का कार्य, पहले कार्य देखने वाला हुआ है। उस वर्ब को आईएनजी वाला बनाना पड़ेगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके बन जाता सेंटेंस। अगर यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं पहले वो भाग गया तब उसने शेर देखा है, तो आप यहाँ से बनेगा ये। और इससे कोई मतलब नहीं होता कि सेंटेंस ये आगे लिखा तो जाहिर सी बात पहले यही काम होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। हम अगर इस सेंटेंस को आगे लिख देते और इसको क्या लिखते, फुल स्टॉप लगा के पीछे लिख देते, समझ रहे, तब भी आपको बनाना ये पीछे ही से पड़ता है। मतलब कुल मिला के जो कार्य पहले होता है उसी को पार्टिसिपल बनाएंगे, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब एक कार्य सही से हो भी ना पाए कि दूसरा कार्य तुरंत क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए स्पीड के साथ। वर्क में आपको फास्टनेस नज़र आनी चाहिए। फास्टनेस मतलब बोले तो तीव्रता, तीव्रता बोले तो तेजी, ठीक है, फास्टनेस। तो बताओ इसमें कैसे बनेगा, एक हम आपको बताते हैं। तो सा जो वर्ड है इसका फर्स्ट फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी। तो सीइंग अ लायन, ठीक है, कॉमा लगाएंगे हम लोग, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, सीइंग अ लायन कॉमा लगाएंगे। अब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जब सेम होता है तो कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, वो यही रहेगा, वो क्या रहेगा, ही रैन अवे। अब इसकी हिंदी क्या होगा, क्या होगी, देखिए, सीइंग अ लायन, शेर को देखकर
देखते ही रैन अवे, वह क्या हो गया, भाग गया। इसका मतलब वैसे दूसरी भाषा में निकाला जाए तो शेर को देखते हुए ही रैन अवे, इधर देख रहा उधर क्या कर रहा, भाग रहा, क्योंकि डर रहा है, रुक गया तो वो कभी फिर देख भी नहीं पाएगा, फिर वो कभी भी शेर नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो इस वजह से वो इधर देखता जा रहा है और दूसरी तरफ भागता जा। तो ये भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी। इसी तरीके से हम आपको सेंटेंस बोलेंगे, आप हमें बना के दिखाएंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, सभी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आप नोट करना चाहेंगे, बिल्कुल आप नोट करेंगे। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, ठीक है। कार्य में तीव्रता होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, एक काम हो ना पाए दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए तभी आपका ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक सेंटेंस आपसे इसी बात पे बनवा लेते हैं। बोलने पहले बना के दिखा दो कहीं रफ में, अच्छे बच्चों के तरीके। आप लोग भी बनाइए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन। लिखिएगा एक सेंटेंस, लिखो द थीफ, लिखिएगा द थीफ, थीफ मतलब चोर। द थीफ saw, SAW, the thief saw the policeman, the thief वाले चोर होता है, saw, SAW, saw मतलब देखा, the policeman, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखेंगे आप he ran away, he ran away। ठीक है, बना लेंगे इसको, ही रैन अवे बना के दिखाइए सब लोग, ऑनलाइन वाले सभी कमेंट करो इसको, देखें आपका सही है कि गलत है। द थीफ सा द पुलिसमैन फुल स्टॉप ही रैन अवे, ये आपको सही सा बनाना है। आ रहे हैं भैया देखने अभी एक सेकंड। He ran away। ठीक, आपका बना है तो देखिएगा, मिलाइए, देखो यही बना होगा तो आपका सही होगा। हमने आपको बताया था सबसे पहले, बन गया क्या, बन जाना चाहिए था। इधर देखिएगा, इधर ये कौन है, चोर है, और ये ही किसके लिए आया, इसी चोर के लिए आया, उसका प्रोनाउन लगा दिया बस। तो हमने आपको ये बताया था कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट सेम है, बस यहाँ पर नाउन है, उसका वो क्या लगा है, प्रोनाउन। तो करता तो एक ही है ना, लेकिन नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ये इसी के बारे में बात है, इस वजह से इसने क्या लगा लिया, प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। क्लियर है, ठीक। तो अच्छा, चोर ने किसको देखा है, पुलिसमैन को देखा है, ही रैन अवे, और वह भाग गया है। ये ही किसके लिए आया है, बताएं, ये ही किसके लिए आया, अभी हम 2 बार बता चुके। तुम बताओ पीछे, ये किसके, तुम बताओ लड़के, ये गलत सलत मत बताइए, सही से बताओ। तुम बताओ किसके, ही रैन अवे, कौन भाग गया है, चोर भाग गया, पुलिस भाग गया। पुलिस, कुछ लोग के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस वाले भाग गए हैं, कि तो उल्टा होता पता चले, चोर कुछ देर तक तो पीछा करते रहे पुलिस वालों। एक बार का हादसा हम आपको शेयर भी कर चुके हैं, यही मोड़ थी, जंगल था आगे, काफ़ी जंगल है, तो थोड़ी दूर तक तो चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, और थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे देखा कि अब उनका इलाका आ गया, तुरंत पासा पलट गया, आगे पुलिस वाले और उल्टा पीछे चोर ने क्या किया, दौड़ा लिया, पकड़ने गए तो उनको उल्टा पकड़े चले आ रहे हैं, तो भागे फिर, तो बदल भी जाता है। खैर चलिए, तो द थीफ वाला था, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, पार्टिसिपल इसका बनेगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बनाएंगे इसका, तो सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीइंग द पुलिसमैन, कॉमा, अब कौन भागा है, मतलब द थीफ, तो यहाँ पर आपको ही नहीं लगाएंगे, जिन लोगों ने ही लगाया उनका गलत हो गया सेंटेंस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ही लगाया, चेहरे बता, गलत है बच्चों। इसको क्या करो, यहाँ पर थीप करो, कॉमा लगाने के बाद सब्जेक्ट आपका थीप रहेगा, क्योंकि वो नहीं जान पाएगा ना एग्जामिनर कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको तो पता है ये ही उसी के लिए आया, यहाँ पर एक बार नाउन मेंशन करना पड़ेगा। तो सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देख करके द थीफ रैन अवे, इस वजह से आपका ये थोड़ा सा भले ही गलत हुआ होगा, सबका वो भी नहीं, कुछ ही बच्चों का नहीं, ये ही नहीं, यहाँ पर वो आएगा। अगर यहाँ पर भी ही है और इधर भी है तब आपका ही सही, एक बार नाउन आया आपको नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन एक और बना के दिखाइए, आप गलत बना रहे हैं। शांत रहो भाई, बफरिंग मत करो, शांत रहो। हाँ ये अपना नोट कर लेना, एक अच्छा बना के दिखाइए, थोड़ा सा पहले बना के दिखाओ फिर देखें कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि ही रीच्ड होम, ही रीच्ड होम फुल स्टॉप, फुल स्टॉप,
आई टुक ऑफ, TOOK टुक ऑफ, OFF ऑफ माई क्लॉथ्स। कितने बच्चे हैं जो इसको बना लेंगे? बना लोगे? कौन कौन बना लेगा? जो बना देगा उसको इनाम देंगे 501 का। कौन बनाएगा? शायद कुछ बच्चे ट्राई करिए, ट्राई करो, बना लो। हाँ, इनाम है, पक्का देंगे, 100% देंगे। आप बना के दिखाइए इसको। हाँ, तो बनेगा नहीं ना। और ये लोग हैं, आप लोग बनाने में लगे हुए हो 501 के चक्कर में, इसका बनेगा नहीं भाई, ठीक है? आप जरा शर्त देखिए, नहीं बना रहे हो अब तो कहोगे शुरू पहले कर दिया, जैसे 501 कह दिया, इनका सिर ऊपर ना हो, कहते अभी रुको, अभी जा रहे हैं, ठीक? हाँ, एकदम लग गए भाई, वो गलत है, सेंटेंस ही गलत है। आप खुद देखिए, उसमें शर्त फॉलो नहीं हो रही है। क्या कि एक तरफ वो कह रहा है कि ही रीच्ड होम वह घर, और एक में कह रहा आई, तो गलत हो गया। लेकिन रुको रुको, एक मिनट रुको, जहाँ पे ही बोला वहाँ पर आप आई करिए, फिर उसको बना के दिखाए, अब बन जाएगा। अब इनाम नहीं है, ठीक? ही के जगह आई कर लो, अब बन जाएगा। अब इसको बनाइए, कहाँ पर टुक ऑफ उतार देना होता है, ठीक है? टुक ऑफ उतार देना, ही के स्थान पर आई कर लीजिए, अब बन जाएगा बच्चों। चेक करें, बना लिया? ठीक, आप लोगों को नोट डाउन करना है, आप नोट करिए इसको, ये रूल्स नोट कर लो थोड़े से।